जब से ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं तब से पाकिस्तानी कौम का एक तबका ये कहता है कि जी ये सारा झूठ है, सारा फ्रॉड है और किसी किस्म का कोई मिसाइल नहीं दागा गया और ना ही इसराइल को कोई नुकसान पहुंचा है। जबकि दूसरी जानिब एक तबका ये कहता है कि जी बहुत बड़ा हमला कर दिया था और पूरा यानी कि वो जो इसराइल का एक पूरा बेस था वही उड़ा के रख दिया। अब इन दो तबकों के दरमियान कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनका पहुंचना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या है। ईरान का इसराइल पर जो हमला था वो अब कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ईरान ने इस कार्रवाई में अपना सबसे खतरनाक खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया है। यह खास मिसाइल अपने हदफ पर हिट होने से एक सेकंड पहले तेजी से ऊपर और फिर एक सेकंड के अंदर तेजी से नीचे होता है। ईरानी मिसाइल की इस शातराना चाल से इजरायली डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। ये वाले जो इतने बड़े और इतने हैवी किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल थे ये ईरान ने मारे हैं। और फिर अब ये और भी खबरें सामने आई इस हवाले से कि जी एक इसराइली एहलकार ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि जैसे ही ईरानी मिसाइल करीब आए तो नेतन्याहू के खुसूसी जेमन विंग तैयारे ने हिफाजत की तलाश में निवातीम एयरबेस से टेक ऑफ कर दिया। अल अरबी अल जदीद न्यूज को मिस्री सिक्योरिटी जराये ने बताया कि मिस्र ने इसराइल की तरफ जाने वाले किसी भी ईरानी या यमनी ड्रोन और मिसाइल को रोकने से इंकार कर दिया था और अमेरिका को भी इस हवाले से बता दिया था। अब फिर एबीसी न्यूज ने कहा कि एक सीनियर अमेरिकी एहलकार के मुताबिक कुल 5 ईरानी मिसाइल न्यू अटीम एयरबेस पर गिरे जिससे एक C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। अब ये वो खबरें हैं, ये वो चीजें हैं कि जो आस्ता आस्ता सामने आई हैं, आस्ता आस्ता इन चीजों के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। तो अभी पाकिस्तान के अंदर ये जो दो तबके लड़ रहे हैं, जो एक कहता है कि जी ये हो गया, एक कहते हैं जी कुछ भी नहीं हुआ, एक कहते हैं जी बहुत अच्छा किया, एक कहते हैं जी कुछ भी नहीं किया। तो अब बात ये है कि नाज़रीन गिरामी आप इस वक्त देखिए कि जो इसराइल पिछले 6 महीने से गजा के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर कर रहा है, अब उन चीजों को अगर देखा जाए तो देखें अरब ममालिक हमारे जितने भी थे, हम पाकिस्तान था या जो तुर्की था या और जितने भी बड़े बड़े चीन था, जितने भी ताकतवर ममालिक थे वो सारे मुंह ज़बानी एहतजाज तो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अब जो हमला है इसको खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने इस तरह से इसराइल की सरजमीन के ऊपर कार्रवाई करने का सोचा या ऐलान किया था या कहा था कि हम जी इसकी सरजमीन के ऊपर कार्रवाई करेंगे? किसी ने नहीं कहा था। और फिर अब ये देखें कि ईरान ने जब ये ऐलान किया तो उसके फौरन बाद क्या खबर सामने आई कि जी एक बहरी शिप पकड़ लिया है, एक बहरी जहाज जो इसराइल की मलकियत था उसको पकड़ लिया। और उसके फौरन बाद यानी कि उसी रात ये खबर सामने आ गई कि 300 कम से कम जो ड्रोन और मिसाइल थे 300 छोड़े गए थे। और ये जो मैंने आपको खैबर शिकन मिसाइल के बारे में बताया कि ये 6 छोड़े गए थे। ये जो 6 छोड़े गए थे ये 6 के 6 जो उनका एयरबेस था उसके ऊपर जाके गिरे और वहां पर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये भी यानी कि 44 लोगों का कहते हैं, अभी तक खबरें भी सामने आई कि 44 जो इसराइली फौजी थे वो मारे गए थे। और वहां पर यानी कि आप इस तरह से ये जो आस्ता आस्ता चीजें सामने आ रही हैं आपको पता चलेगा कि और क्या कुछ होता रहा। वो वीडियोस कितनी वायरल हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर कि जी वो अब इसराइली जो लोग हैं वो खड़े होकर अपनी वीडियोस बना रहे हैं कि जी वो देखिए वो ईरान की जानिब से जो मिसाइल दागे गए थे वो आ रहे हैं। और फिर वो क्या उनके अंदर क्या होता है कि जी वो आके नीचे गिर जाते हैं, वो आके अपना काम कर जाते हैं। तो ये जो चीजें सारी सामने आ रही हैं, इन सारी चीजों को देखकर अब ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो वक्त है वो और भी हमारे खित्ते यानी कि जो ये खित्ता है मशरिक़ वुस्ता का, क्योंकि इसके अंदर आप ये देखिए कि अगर आपको ये नहीं पता कि इसराइल का बेसिकली नक्शा क्या है तो मैं आपको ये बता देता हूं। उसके चारों तरफ जो अरब इस्लामी रियासतें वो हैं, दरमियान में इसराइल है। इसके इर्द गिर्द जितने भी रियासतें हैं, एक तो सारी मुसलमान हैं और दूसरे वो सारे अरब रियासतें। तो अब इन हालात के अंदर के जैसे वो पहले बड़ा फंसे हुए हैं और ऊपर से फिर ये इस तरह की खबरें आप देखें, फाइनेंशियल टाइम्स जो इतनी बड़ी बड़ी खबरें लगा रहा है या अल जजीरा जो बता रहा है कि जितने बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हो गया। तो ये चीजें जो है ये जैसे जैसे सामने आ रही हैं तो इन चीजों के सामने आने के बाद बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर ये पता चलता है कि आने वाला जो वक्त है अब वो और भी ज्यादा खराब होने जा रहा है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर और दुनिया भर के मुसलमानों के ऊपर अपना रहम फरमा। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होने चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखना हरगिज मत भूलिएगा।